के दरबार होके आ गए हैं और वहाँ से मैंने छोटी छोटी शॉपिंग की थी, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। और पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये लेके आई हूँ मैं वहाँ से। घोड़े की सीनरी कैसे है बताना ज़रूर। और फिर ये प्रसाद है वहाँ का, ये और एक पैकेट में और था। मैं नहीं ले रही। अच्छा, वो उधर ही रखा मंदिर में। और एक लाई ये धूप बत्ती का पैकेट, ये मुझे वहाँ मिला 100 रुपये का। और ये बाबू के लिए ले आया, 2 घोड़े लाई हूँ, एक नीचे है एक बाबू उसके लिए और एक अपने बाबू के लिए, ठीक है। और ये लाई हूँ श्याम बाबा की तस्वीर, 2 जिसमें लाए। लिखा है 2 लाई हूँ। एक मैंने मंदिर में रख दिया, एक है। और ये मैं श्याम बाबा की ये 3 लाए थे। तीन लाई थी, एक मैंने दीदी को दे दिया है। और ये केरा एक हमने लटका रखा है, और एक ये है अपने लिए, एक ये लाई हूँ श्याम बाबा को लटकाने वाला। और बाबू की मम्मी अपने कान्हा जी के लिए लाई है टोपी, मुकुट क्या बोलेंगे इनको, मुकुट। और फिर और क्या है, और ये प्रसाद है श्याम बाबा का। बाकी तो प्रसाद ही लेके आए। हाँ, बाकी ऐसे कुछ खास नहीं लाए, लेकिन ठीक है, अच्छा है, बस उनका आशीर्वाद लिया है। सामान तो क्या है, कहीं भी जाओ कुछ ना कुछ तो लेके आता ही है इंसान, लेकिन मेन है हमें श्याम बाबा का आशीर्वाद चाहिए, और वही हम लेके आए हैं अपने बाबू। माला जो आपने पहनी है ये भी तो और एक मैं अपने लिए लाई, कुछ कम तो नहीं पहना था मैंने गले में। जो मिला डाल दिया, लेकिन मुझे संतुष्टि हो रही है ना, किसी को अच्छा लग रहा नहीं लग रहा कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। अब थोड़ा आपको मैं इधर दिखाती हूँ, मेरे बाबू ने प्रसाद दिया, देखिए घोड़े चढ़ा, पहले खुद खाए उसने चुन चुन के, अब ये देखिए घोड़े को खिला रहा है टुटगा पुड़ा के। तो बस ये थी शॉपिंग। मम्मी, आपको कैसा लगा खाटू श्याम जाके फर्स्ट टाइम? बहुत अच्छा लगा, लेकिन सुना तो था मैंने कि दूर बहुत है यहाँ से, तो दूर तो है, खैर ऐसी बात नहीं है, दूर तो है। अब हम तो पहली बार गए हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं लोग निकले 9:30 और 10 बजे, तो हमने कैब कर रखी थी, और वहाँ पहुँच गए थे हम सुबह 4 बजे। और वहाँ हमको ये लगा, सुना तो था कि वहाँ नहाने वहाने की सुविधा है, लेकिन हमें लगा हो सकता वहाँ हमको ना मिले, कहाँ है क्या है ना, हमने होटल का रूम बुक कर रखा था, कुछ भी नहीं कर रखा था। तो चलो वो भी ठीक है, कोई नहीं, हम सुबह के टाइम वहाँ पहुँच गए थे, और 9 बजे रात हम यहीं से नहा के चले गए, तो हम वहाँ नहीं नहाए। और वहाँ हमने पहुँच के हाथ मुँह वगैरह धोया, थोड़ा फ्रेश व्रेश वैसे हुए, और अपना निकल गए आगे धाम के लिए। फिर वहाँ से पैदल यात्रा थोड़ी तो है ही, आप लोग तो शायद जाते होंगे, हम पहली बार गए हैं, पर लेकिन पहली बार गए बहुत भीड़ में गए, बहुत भीड़ में। सुना है इतनी भीड़ वहाँ पे होती है नहीं, लेकिन अब की बार बहुत भीड़ थी। त्योहार, तीज त्योहार में तो होती हर जगह। फिर वहाँ जाके भी लाइन 5-6 लाइन लगी थी, तो हम न फर्स्ट में थे ना सेकंड में, बीच वाली लाइन में थे। तो उधर से थोड़ा सा श्याम बाबा थोड़ा दूरी पे थे, 2-3 लाइन इधर थी, हम इधर को थे। तो हमें वैसे पता था नहीं, हमको लगा कि हम सीधे वहीं जाके खड़े होंगे, यहाँ से लाइन जाएगी और हम वहाँ श्याम बाबा के सामने खड़े होके वहाँ पे दर्शन करेंगे हाथ जोड़ के। लेकिन जब हम यूँ निकल रहे थे, तो फिर पुलिस वाले बोले कि ठीक है चलो चलो, हो गया। मेरी समझ में आएगा, मैंने तो बोला इस हो गया, क्या हो गया, अभी तो हम गए नहीं वहाँ मंदिर के पास। तो तब बोला कि नहीं, ऐसे चलते चलते दर्शन होते हैं। शुक्र है कि दर्शन हो गए थे, लेकिन एक होता ना इत्मीनान वाला दर्शन, वो नहीं हो पाया, क्योंकि वो हमें समझ नहीं आया। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमने दर्शन किए और अच्छे से किए। छोटा बच्चा भी था अपने पास, वो भी थोड़ा परेशान कर ही रहा था, ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी। और हम सब ने बहुत अच्छे, बाद में बाबू और बाबू के नाना जी तो गए स्पेशली, आगे गए दूसरी लाइन से होके, हम बाहर आ गए थे। और ये गए, इन्होंने तो साक्षात दर्शन किए, सामने किए। तो चलो वो भी बहुत अच्छा उन्होंने किया, हमने कर दिए, अच्छी बात, हम उस धाम में चले गए। इतने में हमको बहुत संतुष्टि हुई। और बाबा चले, और मंदिर से निकलते ही हम लोग, मतलब पहले हमने बाहर दुकानें देखी, और बहुत सारे भक्त तब भी जा रहे थे झंडे लेके, और ढोल नगाड़े बज रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था हमें तो। और फोटो वोटो शूट किए हमने बाहर आके, फिर चाय चुई पी, फिर वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकले तो आते आते रास्ते में थोड़ा रुके, फिर चाय पी। और एक जगह में हमको ऐसे दिखे कि बालाजी है वहाँ पे ऊपर चट्टान पे, शायद आप लोग तो कई बार जा चुके होंगे, हम पहली बार गए, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जब तक गाड़ी पे सीएनजी भर रहे थे और हमने चाय चुई पी, इतने में और टाइम लगा, तो हम सोचे कि चलो हम बालाजी होके आते हैं। और वो बालाजी वो नहीं थे जो सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी बोलते, वो नहीं, वो घर आते समय मुंडरू ऐसे, सॉरी अगर गलत बोल रही हूँ तो, वैसे मुंडरू बालाजी ऐसे बोल रहे थे वहाँ के लिए। तो हम वहाँ देखने चले गए कि चलो दर्शन करके आ जाते।
फिर वहाँ गए, वहाँ जाके भी बहुत अच्छा लगा। और वो काफ़ी ऊंचाई में है और सिर्फ एक शिला है, वो बहुत बड़ी शिला है, उस पर बना है। तो वहाँ से पूरा जो भी एरिया है उधर राजस्थान का पूरा दिख रहा था, बहुत अच्छा। और एक बालाजी एक और थे, वो रास्ते में पड़े, थोड़ा शायद कितना दूर जाना था ये मुझे अंदाज नहीं है, पर दिख रहे थे पहाड़ी पे। वहाँ हम जाने की सोच रहे थे लेकिन वहाँ गए नहीं। लेकिन शायद हमारी किस्मत में बालाजी के दर्शन थे, हमने उनके दर्शन किए, हम तो हमें सीधा बहुत घर संतुष्टि निकल हुई। रहे थे, हम वरना सोचा था हम हम घर। सीधे घर आ जाते। अगर गाड़ी में सीएनजी होती हम सीधे घर आते। शायद वो सीएनजी भी हमारे किस्मत के लिए ख़त्म हो गई और गाड़ी इतनी देर रुकी कि हम बालाजी के दर्शन करके आए। हम सब पहली बार गए, 2 जगह के दर्शन किए, मैं तो उतने में संतुष्ट हूँ। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। आप लोग भी जाना चाहते हैं अवश्य जाइए, बहुत अच्छी जगह है। श्याम दरबार भी बहुत अच्छा है और जगह जगह छोटे छोटे, मुझे लग रहा राजस्थान में बालाजी बहुत जगह है बड़े। सबसे बड़े मुझे लग रहा है मेहंदीपुर बालाजी, फिर सालासर बालाजी। मैं गई नहीं हूँ लेकिन सुना है और वीडियो में देखा है। इस बहाने आपने राजस्थान भी देखा बीच में। वहाँ से मैंने देखा, जब हम चल रहे थे इधर को तो मैं लेडीजों को देख रही थी, पूरे अपने कल्चर में थे, राजस्थान के कल्चर में। बहुत अच्छा लगा। अगर हर कोई हमारे हिंदुस्तान के लोग अपने अपने कल्चर में रहे तो कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छा, वो हमारी पहचान है। बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे क्या है कि बकरी पालन मैंने ज़्यादा देखा, जहाँ देख रही थी इतनी सारी बकरियाँ, इतनी सारी बकरियाँ, भेड़ तो बकरी। भेड़ बकरियाँ पाल रहे थे वहाँ के लोग। और हम यूट्यूब में देखते हैं ना, तो मैं सामने देख के आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छी बात है, मेहनती लोग हैं। लेकिन एरिया जो है ना वो अपने उधर उत्तराखंड के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि जैसे पहाड़ी है दूरी दूरी पे, लेकिन वहाँ भी जंगल ऐसे नहीं है। और खेत सुनसान जैसे बंजर भूमि होती है ना, ऐसी थी, कुछ नहीं था। हमारे गढ़वाली में बोलते भम्बा मुलक, गर्मियों में ऐसे लगता है कि सोना सोना सा लग रहा था। मतलब घर थे दूरी पे थे, कुछ कुछ घर थे, कोई खास ज्यादा घर नहीं थे। खेती बाड़ी भी थी बट और कम थी, खेती पर बाड़ी होती थी, होगी, लेकिन क्यों नहीं होती होगी। कभी भी हो, लेकिन कम था ना, इतना हरा भरा नहीं था। जैसे अभी सरसों गेहूं की फसल की होने वाली है तो वो नहीं थी। एक जगह हमने फोटो शूट किया थोड़ा बहुत, तो वहां था, तो थोड़ी दूरी, फिर दूसरी साइड देखा तो उधर नहीं था। तो मतलब ज्यादातर हमको ऐसे ही दिखा कि घास फूस जमी है और सूखी सूखी सी भूमि है। लेकिन वहाँ की जो मिट्टी है ना अच्छी है, भुरभुरी मिट्टी, शायद इसीलिए वहाँ मूंगफली ज्यादा होती है। और ये सरसों वरसों की खेती होती है, बाकी और फसल तो क्या होती होगी जीरा वहाँ होता पे। है। जीरा होता है, क्योंकि वहाँ ऊँट होते हैं, उनके लिए बढ़िया है जीरा। और आप लोग जाना चाहते हैं आप अवश्य जाएं और आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए श्याम बाबा के और बालाजी के। आप और आगे जा सकते हैं और तो आपको अच्छी बात है। राजस्थान सही लगा जयपुर तक का? मेरे को बहुत अच्छा पूरा लगा। जयपुर नहीं गए बट हम पहले सिक्कर में ही गए। पहले शिकार में गए, लेकिन मुझे अच्छा लगा एक नई जगह पे जाना। तो कहीं का भी एरिया हो वैसे अच्छा ही लगता है, क्योंकि एकदम अलग होता है ना हर चीज। अपने एरिया से तो बिल्कुल अलग होता है। यहाँ हम दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ तो क्या है, शहर है, घर के अंदर है, रोड है, गाड़ी है, मोटर, बाकी क्या है, कुछ भी नहीं है। वहाँ देखा तो वहाँ प्रॉपर अपना गांव का जो उनका काम धाम, जो रहन सहन है, वो दिखा तो वो अच्छा लग रहा था ना। और मिट्टी की खुशबू बहुत सुंदर लग रही थी। हमें तो चाय पानी पी के आनंद ले रहे थे, लोगों को देख देख के, राजस्थानी लोगों को देखे। एक अंकल जी दिखे, वो पूरे अपने राजस्थानी लुक में थे, कान में बाली जो पहनते हो मोटी मोटी, वो धोती पहन के, गोल टोपी लगा के, वो क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं, पगड़ी वो बांध के, और फटी उसकी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। उनको देख के लगा हाँ अगर और आगे जाएं हम तो पूरे लोग ऐसे ही दिखेंगे। फिर भी वहाँ तो फिर अब बाहर के लोग हैं तो मिक्स हो जाते हैं थोड़ा, दस वो क्या बोलते हैं, भक्त लोग थे। तो सारे हम लोग तो वही थे सारे, वो लोग अपने कामों में बिजी थे। और आप जाइए जरूर बालाजी के दर्शन, श्याम बाबा के दर्शन कीजिए, और हो सके तो बालाजी के दर्शन करके भी आइए। मैं तो इतने में खुश हो गई हूँ कि और हम ठीक ठाक अब राजी खुशी अपने घर पहुँच गए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी था हमारा, तो उसने ज़्यादा परेशान नहीं किया। सर्दी का टाइम अलग था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि छोटा बच्चा ठीक ठाक रहा, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं। तो हमें सफ़र करने में भी इतनी दिक्कत नहीं, वरना वही हमको बहुत परेशान कर देता, तो और चीज़ तो बात की बात थी। लेकिन चलो, वो भी श्याम बाबा का ही आशीर्वाद रहा होगा उसके ऊपर कि वो भी ठीक ठाक वहाँ गया। और वहाँ से हमारे साथ खुशी खुशी हंसते हंसते हम घर आ गए। और मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, और आप आनंद लीजिए मेरे इस वीडियो का। और मेरी वीडियो को अवश्य शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।